Hello dear student, good morning. Welcome in Diksha classes. Today we are going to start about a strength trial. A strength trial. This is the final lesson of your textbook. ये एक नॉवल है, प्ले है और एक शॉर्ट प्ले, उसका नाम है स्ट्रेंथ ट्रायल। तो ये किसने लिखी है? लेविस कैरोल ने लिखी है, ब्रिटिश राइटर है, 20th सेंचुरी का राइटर है। तो उसी ने ये लिखा है स्ट्रेंथ ट्रायल। यू नो इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम द ग्रेट बुक एडवेंचर्स ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। तो उसी से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट। ये सारे जो प्ले नहीं है, तो इसका नाम है स्ट्रेंथ ट्रायल। यू नो स्ट्रेंथ ट्रायल, a trial in a court but which is very strange। आपको थीम पे नजर रखनी है। ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एक्टिविटीज इन द कोर्ट। ठीक है, तो इस प्ले को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर शो करना चाहूँगा, क्योंकि इस पिक्चर से आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। ये जो पिक्चर है ये एलिस की है, जो इस प्ले में मेन एक्टर है, एज ए हीरो है। ठीक है, और ये रैबिट है, इसका भी एक रोल है इस प्ले में। और ये स्पेस मैंने कुछ आपको दिखाया है, क्योंकि इस एलिस ने स्ट्रेंथ ट्रायल जो है किस पे देखी है? किंग और क्वीन ऑफ हार्ट्स का, यानी कि दिलों के बादशाह और बेगम के ऊपर इसने देखे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको क्वीन ऑफ हार्ट्स, है ना, हार्ट्स की रानी। और ये जो है ये इस प्ले का राइटर है लेविस कैरोल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने इस लेसन के ऊपर। आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कुछ ही पॉइंट्स में आपको मैं आपकी पूरी लेसन जो है वो आपको डिटेल करूंगा, ताकि आपको पूरी समझ आए। तो पूरा कंसंट्रेट रखना, और आपने क्या करना है, अपने पास अपने टेक्स्ट बुक साथ में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखना। स्ट्रेंथ ट्रायल ये आज का प्ले है, जिसको लिखा है लेविस कैरोल ने। एलिस इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले, यानी कि एलिस जो है इस पूरे प्ले का क्या है, एक हीरो है, एक नायक है। ठीक है, मैन एक्टर जो है एलिस है। और एंड शी इज 10 years ओल्ड गर्ल। ये कितने साल की लड़की होती है? 10 साल की एक छोटी लड़की है। शी ड्रीम्स ए ड्रीम, यानी वो एक ख्वाब देखती है। दिस होल प्ले इज एक्चुअली अ ड्रीम, इट इज अ ड्रीम ऑफ एलिस। तो जो लेविस कैरोल का, उसका प्राइमरी इंटेंशन ये था कि जो बच्चे हैं, यू नो, उसने लिटरेचर लिखा है फॉर चिल्ड्रन, फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो प्ले है, दिस इज समहाउ एन अम्यूजमेंट फॉर चिल्ड्रन। एक लड़की है 10 years की एलिस, और उसने एक ख्वाब देखे। तो शी फॉलोड ए वाइट रैबिट एंड फेल इनटू ए रैबिट होल। फिर उसने अपने ख्वाब में, यानी कि जब वो खो जाती है अपनी कल्पना में, अपने ख्वाब में खो जाती है, तो वो क्या बोलते हैं, एक रेबिट जब उसने रेबिट को देखा, तो वो उसके पीछे पीछे चलती गई। फिर एक होल आया, यू नो, शी फेल थ्रू दैट होल एंड रीच into another world. You can say Alice in Wonderland. Now she is in Wonderland. She is in different world, fictitious world, right? You know the rules of this practical life does not apply. She enters in a new fantastic world. There are so many strange creatures into this world. Let us see. और वो एक जब वो एलिस एक रैबिट को फॉलो करते करते एक होल में गिर गई थी, तो कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां उसने बहुत सारे क्रिएचर्स देखे, अजीब सी चीजें देखी। मीन्स शी मेट स्ट्रेंज क्रिएचर्स, नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स टॉक टू हर। तो नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स टॉक टू हर मीन्स जो क्रिएचर्स बोल नहीं सकते वो भी बोल रहे थे। बर्ड्स वर देयर एंड दे वर टॉकिंग, फ्लावर्स वर देयर एंड फ्लावर्स वर टॉकिंग। Whatever she saw there, non-human creatures all are talking to her. She drank some liquid making her small inside.
और उसने कुछ लिक्विड चीज पी लिया, जिसके पीने के बाद वो छोटी सी हो गई, यानी वो एक छोटी हाइट की लड़की बन गई। जो पहले उसकी हाइट 3 फीट थी, तो अब 3 फीट से कम होकर 12 इंच हो गई। She ate a cake that made her very large in size. फिर बाद में उसने एक केक खा लिया, जिसने उसकी हाइट फिर से जिससे उसकी हाइट फिर से बढ़ गई और मोटी हो गई। Griffin takes her to a May tea party hosted by Mad Hatter, यानी कि ग्रीफन टेक्स हर टू ए मेड टी पार्टी होस्टेड बाय मेड हैटर, यानी कि ग्रीफन एक और कैरेक्टर आता है इस वंडरलैंड में जो एक हीरो का रोल निभाता है, और वो एलिस को एक टी पार्टी में ले जाता है जिसको होस्ट एक मेड हैटर करता है। She attends a strange trial conducted by King and a Queen of Hearts. There are the fantastical, characters in Wonderland in that world in which Alice fell down, है ना, जिसमें एलिस फैल डाउन, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे फैंटास्टिकल चीज़ें थी जहाँ पे उसने ये चीज़ें देखी। तो अब क्या है यहाँ पे आपको आपका जो टाइटल है ना, स्ट्रैंड ट्रायल। अब यहाँ ये स्ट्रैंड ट्रायल जो प्रैक्टिकली एलिस जो देखती है वो क्या है, तो जो स्ट्रैंड ट्रायल था वो कौन कंडक्ट कर रहे थे, ए किंग एंड ए क्वीन, है ना, ए किंग एंड ए क्वीन ऑफ हार्ट, यानी कि मैंने पहले भी आपको शो किया था उनके फोटोज, दिलों के बादशाह और बेगम, उनको ये उनके स्ट्रैंड ट्रायल को ये देखनी होती है। तो उन्होंने क्या किया था, दे वर वर्किंग इन द कोर्ट in that wonderland, and they were at the helm of affairs. Everything was under their control, right? It was up to them. The criminal stands in the witness box, chained and nailed by 2 guards. और वहाँ पे उन्होंने एक क्रिमिनल को पकड़ा था, who was with chain and holding by 2 guards, means he was grasped by them, यानी कि दोनों गार्ड ने उसे पकड़ रखे थे, उसे एक जो क्रिमिनल थे उसको एक दोनों गार्ड ने पकड़ रखे थे, ठीक है। तो ही डिड द क्राइम ऑफ स्टीलिंग, यानी कि उसको इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि उसने एक क्राइम किया था। और वहाँ पे सारा जो ट्रायल होता है वहाँ पे ये गवाह आते हैं और लिए जाते हैं। फाइनली द थिंग्स रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड, बिकॉज दिस इज fictitious world, things are not shown in their entirely in their completeness, right? क्योंकि अगर हम वहाँ पे if things will be shown in their entirely, this world will lose its distinction of being fantastical life. So I told you in the beginning, the real life rules and regulations does not apply. मैंने पहले भी कहा था कोई नहीं होगा in that wonderland। तो वहाँ पे अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया में उस दुनिया में बहुत फर्क है। और यहाँ पे थीम ये भी है इस प्ले में, फिक्शन वर्सेस रियल लाइफ। जो फिक्शन लाइफ होती है सुपर नेचुरल की लाइफ होती है, और वहाँ पे सारा मज़ा आता है क्योंकि एलिस उसको सारा मज़ा आता है, और वहाँ पे अजीब सी लाइफ होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, राइट। सो रियल लाइफ एंड फिक्शस लाइफ, द कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन इज ड्रॉन बिटवीन दीज 2 लाइफ। और यहाँ पे 2 चीज़ों की इन्होंने तुलना की है, एक फिक्शस लाइफ और एक रियल लाइफ की, ठीक है। Also all the witness are heard one by one, है ना, यानी कि and all of sudden Alice again, she comes back, wakes up into her conscious mind, and she is now more aware that it was her dream। जब वो फाइनली क्या होते हैं, अपने एक कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, अपने होश में आ जाती है, और वो अपने आप उसको फील होता है कि मैं एक सपना देख रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट में मैंने एक थीम दे रखा है यहाँ पे, क्या है थीम,
फिक्शन इज मोर प्लीजिंग देन रियल लाइफ, यानी कि जो हम कल्पना करते हैं वो हमारे रियल लाइफ से कहीं बेहतर है, कहीं सुंदर है, कहीं दिलकश है ना। यहाँ पे हम मन भावना जो है बहुत प्लीजिंग है, किससे, देन रियल लाइफ। तो ये सब उसका ड्रीम था। तो थीम में जो मैंने पहले आपको कहा था, फिक्शन इज मोर प्लीजिंग देन रियल लाइफ, तो ये एक तो जो फिक्शन है, लेविस कैरोल ही हैड somehow created a world of fiction for children, where they could they could have everything at her at their back and call, where they could do things as per their choices, as per their desires, where there are no restriction, no compulsion for them, so that so that world is somehow more pleasing to the children than the actual life. In the actual life, they have their parents, after they have been their elder sister, brothers, and everybody. If you rebuking them, don't this thing, don't do this thing and do this thing. But in that world of fiction, supernatural, world, wonderland, they can do things as per their choices, as per their in the interested. Nobody is going to stop them doing those things in which they have interested for, right? तो ये जो करेक्ट राइटर है लेविस कैरोल, आपको यही दिखाना है कि उसने यही दिखाना है कि लाइफ ऑफ फिक्शन जो है वो बहुत प्लीजिंग है, डिलाइटफुल है in the actual life, right? And at last, I hope you have got overall understanding of this short play, and this is the final lesson in your textbook.